भजन में जो सुख पायो, राम भजन में जो सुख नहीं अमीरी में, जो सुख नहीं अमीरी।
हरि बोल, हरि बोल। हम आपको फोटो दे देंगे, दर्शन तो करने दो से सूरवीरों के जो अपन हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे भारत में जिनका नाम हो रहा है, ऐसे अनुज चौधरी हमारे बीच में हैं और इनको देख कर के मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। सीना वैसे तो वैसे चौड़ा नहीं होता, भीतर से चौड़ा हो जाता है। और जिनकी खुशबू से चमन महक जाए वह फूल असली होते हैं, नहीं फूल तो बिना खुशबू के भी बहुत नकली होते हैं। तो हम जो है ऐसे सूरवीरों को, जिनकी छाती में अपराध को रोकने की क्षमता जिस जननी ने दी है, उस जननी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जिन माँ बापों ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटा जिस मार्ग पर तुम्हें, जिस कंधे पर जिस देश का भार, जिस दायित्व का भार दिया जाए उसे अच्छी तरह निभाना, और ऐसे जो निभाते हैं वह सचमुच जो है वंदनीय हो जाते हैं, दर्शनीय हो जाते हैं। तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं तुम्हारी शूरवीरता। ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ रहा हूँ। ये हमारे मुकेश कह रहे थे अब सभी लोग बैठ जाएं, समय पूरा हो गया है। चौधरी साहब हमारी व्यवस्था बनवाओ। अब लोग तो बैठ ही ना रहे आपके दर्शन के काजे, आप ही कहोगे तभी बैठेंगे जो लोग। और यदि फोटो खींचते रहेंगे तो फिर ये आते रहेंगे। आप लोग पीछे से हट जाएं और चलें, पीछे जगह खाली कर दें, बैठ जाएं अपनी जगह पे। पीछे से हट जाएं।
अनुज चौधरी नहीं रहे, सेलिब्रिटी हो गए हैं। लोग फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये बहुत इनके परिवार के लिए, खानदान के लिए, समाज के लिए गौरव की बात होती है कि उनका विभाग भी उनके ऊपर गर्व करे और समाज भी गर्व करे और देश भी गर्व करे, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब समय नहीं है ना, अब यहाँ जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, समय की मर्यादा में। जो इधर जो खड़े हैं वो सब कथा में बैठो। चलो एक अच्छा सुनो, इन पे जितना समय हो, क्योंकि ये ड्यूटी पे हैं और बहुत काम, आप पे जितना समय हो ना उतना ही बैठिए, और समय न हो तो आप तो इतना ही हो गया बहुत है, क्योंकि आप जहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना उसी से हमारा देश सुरक्षित है। हाँ, आप आए ये काफ़ी है, बाकी जितना मन लगे 2 मिनट 5 मिनट, बाकी हाँ ठीक है। भैया टूंडला वारियो, राम राम, राम राम सा, संत भगवान हो, जय श्री राम। हमारे चेयरमैन साहब ने जो है कुंभ का मेला लगवा दिया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और डबल खुशखबरी ये है कि उन्हीं के बच्चे अगली साल का फिर नारियल दे रहे हैं। इसलिए इस बात के लिए मैं उनकी माँ की, जिन्होंने संस्कार दिए हैं, सराहना करता हूँ। ऐसी संतान, ऐसी संस्कार और ऐसे बेटों को संभालना। नहीं, थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी दौलत दस्तक देती है तो बुराइयाँ पहले घुस जाती हैं। लेकिन जिस दिन हमसे ये इनकी माताजी मिली, उन्होंने एक ही बात कही कि गुरुजी, मैंने पैसा नहीं कमाया। इनके मुंह पे कह रही हूँ, इनके पापा के बिठा करके कह रही थी, इनके मुंह पे कह रही हूँ, मेरे बच्चों में मैंने संस्कार दिए हैं, कोई गलती हो तो मुझे बताना। है यह माँ की, भारत की माता की सबसे बड़ी सफलता है। कोई माँ और कामों में बहुत योग्यता हासिल कर ले, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्यूटी पार्लर में बहुत होशियार हो जाए, कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। क्या और का काम में ज़्यादा सफलता है जाए, वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है। लेकिन ऐसी संतान संस्कारवान दे दे, ये बहुत बड़ी सफलता है। बोलो शंकर भगवान की। आओ नारियल ले आओ, आ जाओ, चेयरमैन साहब आ जाए ऊपर। संग में लग लो बालकन के, बालक तुम्हारे संग लगे हैं। ये पहला नारियल बिना पूछे चेयरमैन साहब ने दे दिया था। मैंने बच्चों को आके कहा, मैंने कि तुम नौजवान हो, तुमने कुछ व्यवस्था की? बोले हमें पता हो तब तो है। तो जब वो तुम्हारे साथ लग गए हैं तो तुम्हें भी उनके साथ लगना चाहिए है। अगली बार का ग्राउंड यही रखना। कौन सा, क्या नाम है? हाँ, बीरी सिंह ग्राउंड में, बीरी सिंह ग्राउंड नाम है। कॉलेज बीरी सिंह कॉलेज का ग्राउंड है, डिग्री कॉलेज का। उसमें अगला कार्यक्रम रहेगा। तारीख जय रहेगी, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तबला भी तो कम हो तब तो बोलूं, चाटी भी कम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इधर मेरे साइड में जो हलचल हो रही है उनसे मेरी प्रार्थना, बैठ जाओ और इधर हलचल मत रखो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबको ऊपर नहीं बुला पा रहा हूँ और कुछ तुम्हारी भी गलती है। 7 दिनाते घन्नम बैठे, आज मुँह दिखाए भी आए और वो भी लेट आए। गलती है कि नहीं है? मेरे कुछ जाने पहचाने हैं, हमारे जो सादाबाद के विधायक जी हैं उनके परिजन हैं, उनके नीचे रहने वाले प्रतिनिधि का ही रूप मानो उन्हें। तो अब तुम लेट आए तो मैं क्या करूं बताओ? हैं? बैठो, जैसे आए तैसे ही कथा सुन के जाओ। हैं? हाँ, तो मेरी प्रार्थना ये है कि मैं आप और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो आए हैं और नहीं ऊपर आ पाए हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कथा को कथा रहने दो, नेताओं का मंच न बनाओ। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें इन कामों को कर लिया जा सकता है, लेकिन कथा को कथा रहने दो।
अब कोई विशेष, अब हमारे जो यजमान कथा करा रहे हैं और वो जब विशेष कहते हैं तो हमें करना तो पड़ता है, लेकिन कथा में न तुमको अच्छा लगता है और न हमको अच्छा लगता है। और मेरी प्रार्थना, जो समाज को अच्छा न लगे और संत को अच्छा न लगे, वह काम नहीं करना चाहिए। और मौका तो मैंने दिया था, मौका तो मैंने, तो वो जो नहीं आ पाए हैं उनसे मेरी क्षमा प्रार्थना है। और कथा को अपना मेरा प्रसाद मान करके, संतों का, गुरुओं का, भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करिए। आप विधायक जी के मंत्री के रूप में रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मैं समझाऊंगा आप लोग आए तो विधायक जी ही आए हैं? पर अभी विधायक जी ने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, उनसे कहना कि हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो अच्छा रहा कि आप भी ऊपर ना आए तो अच्छा ही रहा। मौज ले रहा हूं मैं तो। हाँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना तो है, कोई भी काम शुरुआत करिएगा तो अपने क्षेत्र के और अपने संतों से शुरुआत करिएगा, सफलता ज़्यादा अच्छी मिलती है। वो आ पाए या ना आ पाए, है ना, शुरुआत वहाँ से करिए। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो पहला कार्ड लिख करके अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने कुल के संतों को, मंदिरों को, गुरुओं को पहले, उनको भी नहीं कि चलो संतों को भी दे दे, उनको पहले और सब काम बाद में, है ना। चित्रकूट पर बात चल रही है और 3:15 बज गए हैं। 4 बजे तक बात समेटनी है, रावण को मारना है। हमारे हरेंद्र मास साहब आए हैं, कथा करा चुके हैं पहले। कौन सी सन में? 2011। अब चल रही है 25। कैसा लगेगी? 14 साल पहले। धन्य हैं आप। अब फिर आए हैं दोबारा मन बना करके। मन तो खुश है, पर हमेशा हमें अपना ही मन का नहीं, कभी कभी संतों और गुरुओं के मन का भी काम करना चाहिए। चित्रकूट में भगवान भरत जी से मिले हैं, भरत जी को खड़ाऊं दी हैं और वो लौट करके गद्दी पे रख करके शासन को 14 साल राम जी का मान करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इधर जो है चित्रकूट पर जयंत गड़बड़ करता है तो भगवान जो है चित्रकूट छोड़ करके दंडकारण्य में संत महात्माओं से मिलते हुए पहुंचते हैं पंचवटी। और पंचवटी पे आ जाती है लंका से एक लेडीज। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि एक बहन जी आती हैं या माता जी आती हैं, क्योंकि जो अपना रिश्ता स्वयं लिए घूम रही है वह माँ नहीं हो सकती, बहन नहीं बन सकती, वो पाश्चात्य संस्कृति की लेडीज बन सकती है। तालियां कमजोर क्यों आई? बात समझ में नहीं आई क्या? बहन कहलाने का अधिकार उसे है जो रक्षा सूत्र की, राखी की इज्जत करना जानती है, अपने भैया की इज्जत को समाज में बढ़ाना जानती है। बहन वो हो सकती है, हैं? बहन वो हो सकती है, हैं?
जो कभी गलत मार्ग पर पांव फिसलता हो तो उसे अपने भाई का चेहरा दिमाग में आ जाए कि मेरा भाई समाज में सिर उठा करके घूमता है, उसका सिर कहीं मेरे किसी कारनामे से झुक न जाए। बहन वो है। और ये शूर्पणखा क्या कर रही है? जंगल में अकेली डोल रही है और जो है जान पहचानता आदमी तेऊ का कह रही है, लव यू माय डियर राम, लव यू, आई वांट यू, आई लाइक यू, हैं? और ऐसे शब्दों का जो प्रयोग जहां जहां चलने लगा है उन्हें बहन नहीं कहना चाहिए। वे लेडीज हो सकती हैं, बहन नहीं है। ये कैसी बहन है? इसने अपनी नाक कटवाई और खानदान का सुपड़ा साफ कर दिया। इसे बहन कैसे कहोगे भाई? इसे बेटी कैसे कहोगे? ना ना ना, ये तो बहन के नाम पे कलंक है। जान न पहचान, अभी मुलाकात पहली ही है, पहली उसी में कह रही है आई लाइक यू। तुम शम पुरुषन मोशम नारी, तुम शम पुरुषन मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने उसे देखा ही नहीं। सीतय चितय कही ते हैं बाता। हमारे यहां कुछ बातें वाणी से कही जाती हैं और कुछ अपने इशारों से कही जाती है। और जो इशारे को न समझे, राम जी क्या कहना चाहते हैं? सीतय चितय हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास में पत्नी है। सीतय चितय यानी मेरे पास में पत्नी है, लेकिन वो सुनी नहीं रही। यदि वो तो कह रही है कि है तो बनी रहने दो, न मऊआ धल्ले ले लो संग में, है? फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब मैं समय की मर्यादा में आध्यात्मिक भाव नहीं कह पाऊंगा, नहीं, ये कथाएं बड़ी सिद्धांत देने वाली हैं, झकझोरने वाली हैं हृदय को। लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने पूछी कि ये कौन है और मेरे पास क्यों भेज रही है? तो राम जी ने तो इशारे में न्यों कही, डोल लइये न्योई नकटी है। बारी हमारे यहां नकटी उसे नहीं कहता कि जिसकी नाक कट जाए, हैं? जो अपनी जगह जगह नाक कटाती फिरे, ये नाक नहीं, नाक कुछ और है हमारे हिंदुस्तान में, हैं? और ये नाक कितनी लंबी चौड़ी हो, यदि वो नाक कट गई तो उसे नकटी ही कहा जाता है। तो राम जी ने तो कही डोल लइये न्योई नकटी है। लक्ष्मण जी तो बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट सर्विस है उनकी, ज्यादा समझते हैं, ओवर। उन्होंने समझी कि न्याते काट दे, इशारो भयो ना कि नकटी है। लक्ष्मण जी समझ गए कि न्याते, और राम जी ने तो केवल नाक ही नाक की कही, कान संग में फ्री में ले ले उनने, हैं? नाक और कान दोनों काट दिए। और वो चिल्लाती हुई खरदूषण को मरवाती हुई लंका पहुंची है। और जो है, जो गेट पे जो उनका गुप्तचर था, उसने जैसे ही देखा उस शकल को, इशारा समझिएगा मेरा, ये कथानक तो ऊपर अलग है, लेकिन कभी कभी नारी का ऐसा स्वरूप भीतर वाला जब किसी समझदार की नजर में आता है तो वो उसके भाइयों को, उसके बाप दादाओं को, उसकी माँ को बताता भी है कि तुम्हारी जो बहन जी आ रही हैं उनका मॉडल चेंज हो गया है भीतर से। बोले तुम्हें क्या परेशानी है? यदि भाई घर वाले कहते तुम्हें क्या परेशानी है तो फिर आगे बात नहीं बढ़ाता वो। यदि उसकी बात सुन ली जाए तो फिर वो कहता है कि यदि
यह रूप जो है ठीक नहीं है परिवार के लिए। यदि अभी तुमने इस रूप को सही न किया है तो आगे चल करके खामियाजा बहुत खतरनाक भुगतना पड़ेगा। हैं? पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। तो भैया उन माताओं को, उन भाइयों को, उन पिताओं को इस बात की चिंता होती है, तो फिर वे हाथ पांव पूजते हैं कि बेटा हमारी तरफ देख ले, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भैया हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ। लेकिन जिसमें भारतीय संस्कार होते हैं वो बाप को समझती है तो रास्ता बदल देती है, मॉडल चेंज कर लेती है। और यदि जिसमें भारतीय संस्कार नहीं रहते वो तो बाप की पगड़ी में भी ठोकर मार के चली जाती है और फिर अपनी ही आंखों से अपना और अपने परिवार का विनाश देखती है। उस समय वो विनाश दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे उसका परिणाम विनाश ही होता है। वो गुप्तचर कह रहा है, भाई डर लग रहा हो कि कैसे कहूं जाए बुरी नहीं लग जाए। और भैया राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा की अगाई, घोड़ा की पिछाई और साधु की बराबरी। बहुत से लोग संत के बराबर में आके हाल बैठ जाते हैं, लेकिन समझदार होते हैं ना, वो कभी गुरुओं के संतों के बराबर नहीं बैठते। हाँ? राजा की अगाई, घोड़ा की पेशाई और संतों की, गुरुओं की बराबरी कहीं से कहीं पहुंचा देगी, ऊपर नहीं नीचे पहुंचाती है। हाँ, घोड़ा की तो ऊपर पहुंचा सकती है। तो डर के मारे जो है ना, वो गुप्तचर कह रहा है, महाराज महाराज। बोले हाँ। बोले आपकी बहन जी आ रही हैं। तो बहन जी तो बोले हमेशा से आती जाती रहती हैं। बोले ना है, अब के मॉडल कछु चेंज है। तो बोले चेंज है तो का है, कोई तूफान है का? बोले तूफान से 1 इंच भी कम मत समझो, ऐसो तूफान है कि लंका बचे। हाँ। अरे बोले तू जो पहेलियां बुझा रहा है सही सही बोलना। बोले बोलूं का? फिर मैंने पहेली बनाई। बोले सुनो, अब तुम्हारी बहन जी कभी भी सोनो चांदी पैरवे लायक ना रही, तू नहीं समझो। बोले सोने चांदी धर गए डिबिया में। अरे बोले भाई सीधी सीधे बोलना। बोले तो फिर आखिरी बात कह रहा हूं, संकेत में ही कह पाऊंगा, मुंह का अपनी नार थोड़ी कटानी है। राजा के सामने कड़वी बात और सांची बात कहना बड़ा सोच समझ के कहना होता है। तो कहता है वो सुनो, आखिरी बात कह रहा हूं। बोले बताओ। बोले अब तुम्हारी बहन जी को कभी जिंदगी में जुकाम नहीं होगा। नाक में तो जुकाम होता है। इतने में तो शूर्पणखा आ गई है, रावण को भड़काया। रावण मारीच को लेकर के और सीधे पंचवटी पर, यहां जानकी जी गलती करती हैं। जानकी जी को तो क्या गलती करेंगी, नाटक कर रही हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि भारत की नारी यदि सोने पर आकर्षित हुई है, क्या कहती हैं राम जी से कि ये सोने का मृग मुझे चाहिए। तो राम जी ने कहा सोने का मृग ही नहीं, अब तुम सोने की लंका चली जाओ, झिक जाओ सोने चांदी से, तो बता देना मैं लेने आ जाऊंगा। हैं? ये सोने की लंका भेजने का प्रावधान राम जी का ही है। हैं? पीछे से लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि इस लकीर को मत लांगना, लेकिन उसको भी लांग जाती हैं।
और सीता जी का हरण हो जाता है। पीछे से लक्ष्मण जी और राम जी रोते रोते जटायु जी से मिलते हैं। जटायु की धूरे जटा न सोझारी, राम जी की करुणा देखिए, पिताजी का संस्कार अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन जटायु का संस्कार अपने हाथों से किया। वैसे तो समय कम है, पर एक छोटा सा सिद्धांत फिर भी दूंगा। आप इतनी दूर दूर से समय निकाल के आए हो, तो केवल कथानक कहना ठीक नहीं है। छोटा सा सिद्धांत है। यहां बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं। समय की कीमत समझना मेरा कर्तव्य है। महाभारत और रामायण दो में दो बूढ़े हैं जो जिनके पंख कटे हुए पड़े हैं, जटायु और भीष्म। समझ में आ गई? भीष्म और जटायु दोनों पड़े हैं। भीष्म इतने दिन इंतजार करते हैं, भगवान जाते नहीं हैं। जब महाभारत पूरा हो जाता है तब आराम से इंतजार करो, डरे रहो बाणन पे, तब जाकर के भगवान, और वो भी युधिष्ठिर को उपदेश दिलाने के लिए और थोड़ा सा दर्शन देने के लिए गए। अपने हाथों से क्रिया नहीं की, बहुत प्यार नहीं किया। लेकिन जब जटायु के पास पहुंचे, मेरे प्यारेयों, पितामह भीष्म कौन है? जो ऐसा व्यक्ति जो बड़े कुल खानदान वाला है, जिसकी जड़ें स्वर्ग तक हैं, गंगा का पुत्र है। एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। मेरी गंगा मैया सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, लेकिन भीष्म के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। हाँ या ना बोलिए? जो सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, वो अपने बेटा के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। आज बाणों पर पड़ा पड़ा जो दुख झेल रहा है, रक्त बह रहा है, इंतजार कर रहा है, और पूरे जीवन भर जो कलेश भीष्म ने झेला, किसी शुभ कर्म का परिणाम था क्या? मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। हम कितने भी ब्रह्मचारी हों, कितने भी शाकाहारी हों, भीष्म की बात कर रहा हूं, उधर जटायु को ले लेना, न वो ब्रह्मचारी है, न वो शाकाहारी है, और न वो गंगा पुत्र है, लेकिन फिर भी राम उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। तो फिर है क्या? कारण क्या है? ये गंगा पुत्र होते हुए भी बाणों पे पड़े हैं, भगवान गोद में नहीं लेते। ये अखंड ब्रह्मचारी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के धनी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के सामने भगवान को भी हराने वाले होते हुए, सूरवीरता की चरम सीमाएं होते हुए, और आज बाणों पर पड़े हैं। भगवान जिन्हें गोद में नहीं ले रहे हैं और जटायु को गोद में ले रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसा क्या था? बस इतना था कि जब देश पर आंच आई, सभ्यता पर आंच आई, अस्मिता पर आंच आई, दुखिया पे आंच आई, तो जटायु ने उस सीता की लाज बचाने के लिए अपने पंखों को कटवाना स्वीकार कर लिया। और ये बुढ़ा सभा में बैठा रहा और नीचे गर्दन डाल ली, और द्रौपदी चीखती रही, बाबा यदि तुम खड़े हो जाओ तो मेरी लाज बच जाए। तुम खड़े हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम खड़े हो जाओ। कौन बोलेगा? दुर्योधन की दम है, दुशासन की दम है, कर्ण की दम है, केवल खड़े हो जाओ। ये बुढ़ा जिसने गर्दन तक ऊपर नहीं की, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। समय पर बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब समय पर नहीं बोलते हैं, इस बात को चाहे गंगा का बेटा क्यों न हो, इस अपराध को कोई धो नहीं सकता साहब। इस अपराध को कहां धोओगे? किसी की लाज लुट रही है, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ। जटायु कहता है पंख कट जाए 100 बार, मर जाऊं 100 बार,
लेकिन मैं ये देख नहीं पाऊंगा मेरा गांव बच सके तो, मेरा देश बच सके तो, मेरी संस्कृति बच सके तो मेरी झोंपड़ी जला दो, मेरी पंख कटवा दो। भीष्म जो है ब्रह्मचारी हो सकता है, शाकाहारी हो सकते हैं, शूरवीर हो सकते हैं, लेकिन जो शूरवीरता समय पे काम नहीं आई, अचार डालोगे उसका। जो ब्रह्मचर्य समय पे काम ना आया देश के, अचार डालोगे उसका। जो किसी की रक्षा में काम ना आ सके, वो वीरता 2 कौड़ी की है साहब, वो ब्रह्मचर्य 2 कौड़ी का है। जो देश के काम ना आवे, समाज के काम ना आवे, परिवार के काम ना आवे, हमारी देश की माताओं की अस्मिता की रक्षा के काम ना आवे, उससे जटायु 100 गुना अच्छा है। इसलिए आंसू डाल करके पितामह भीष्म के यहां नहीं, जटायु के यहां रो रहे हैं राम। और जो अयोध्या में लौट करके दशरथ जी की क्रिया करने नहीं गए, लेकिन जटायु की क्रिया करने भगवान राम अपने हाथों से खड़े हो गए हैं। ये क्यों हुआ? अब चौपाई सुनिएगा, सबकी समझ में आ जाए तो गांठ बांधिएगा जीवन में। बात बहुत ऊंचे खानदान में पैदा होने की नहीं है, बहुत बड़े नियम कर्मों की नहीं है, बात है भीतर की सोच की, भीतर की समझ की। क्या बात है? लास्ट, परहित बस जिनके मन माही। ये चेयरमैन साहब कथा कर रहे हैं, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? दूसरे सुख पा जाएं, दूसरों के जीवन का कल्याण हो जाए, दूसरों के काम आ जाए धन। अरे चेयरमैन ही तो वो जो है ना, चुनाव तो बिना पार्टी के जीत जाते हैं साहब, बिना पार्टी के सपोर्ट के, बिना पार्टी, विपक्षी पार्टी भी सामने हो तो भी जीत जाते हैं। उन्हें इसकी जरूरत क्या है? ये सामाजिक काम नहीं करवा रहे। इनका तो दिल हुआ कि यदि मेरा धन, मेरा जीवन यदि दूसरों को सुख पहुंचा सके तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जरूरत थोड़ी है। परहित बस जिनके मन माही। कभी जीवन में दौलत दस्तक दे तो केवल प्लॉटों में ही मत लगाते रहना, कभी मंजिलों में ही मत लगाते रहना, कभी इधर के 3 के 13 करने में मत लगाते रहना। यदि उसका 10वां अंश भी, 15वां अंश भी, 5वां अंश भी यदि समाज के काम आ सका तो जटायु बन जाओगे, और नहीं तो पितामह भीष्म बन जाओगे। पितामह भीष्म ने कमाया तो बहुत था साहब, बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों को उतार उतार करके अपने बाप शांतनु के चरणों में लाके पटक दिया। बड़े बड़े राजाओं के राजों को बाप के शांतनु के चरणों में लाके पटक दिया। लेकिन क्या केवल संसार ही तो था, केवल अनात्मा ही तो था, केवल सृष्टि ही तो थी, लेकिन जब तक जीवन में परहित नहीं बसेगा तब तक राम गोद में लेने वाला नहीं है। परहित बस जिनके मन। मेरे खुद के शिष्य ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि पैसा की यदि शुरुआत हो जाए तो बस उसी में सीधे ऐसे लाइन बनाएंगे कि केवल प्रवृत्ति बढ़ जाए, केवल प्रपंच बढ़ जाए। बढ़ा लोगे, भीष्म बन जाओगे, लेकिन जटायु नहीं बन पाओगे। जटायु बन, और उद्देश्य क्या है कि कभी राम की गोद मिल जाए, परमात्मा की गोद मिल जाए, या किसी महात्मा की गोद मिल जाए। परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। तिन कहूँ जग, जगत में तीनों आते हैं, स्वर्ग भी, मृत्युलोक भी और पाताल भी। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना ही परहित वश। इसलिए जटायु की धूर जटा नसों झारी। राम जी ने कहा, और सुनो एक बात बताना चाहता हूं, जिनके पंख राम के काम आ जाए ना, कट भले ही जाए, लेकिन राम जी
इनके लिए कटे हुए पंख व्यर्थ नहीं जाते। आज राम जी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम चाहो तो दोबारा से वही पंख लगा दूं और ज्यादा अच्छे लगा दूं, हैं? और केवल जटायु ने तो चाहा नहीं लग जाते। जटायु का एक खास भाई था जिसका नाम था संपाति। उसके पंख भी सूर्य की तरफ बढ़ते हुए जल गए थे और आकर के धरती पे गिरा। संपाति कथा सब जानते हो। और उन्होंने जब बानरों की मदद की, अपनी आंख का प्रयोग किया, हा? अपनी आंख का सदुपयोग किया। क्या सदुपयोग किया? बंदरों से कहा मैं देखूं तुम नहीं, और गीदहें दृष्टि अपार। समझिएगा, अपनी आंखों का, अपने हाथों का, अपने पंखों का, अपने पांवों का प्रयोग जो राम सेवा के लिए करेगा, देश सेवा के लिए करेगा, समाज सेवा के लिए करेगा, उसके पंख दोबारा और अच्छे उपज करके आएंगे। उनके पंख और ज्यादा दोबारा से अच्छी तरह उपज के आएंगे। सर्दी के दिन आते हैं ना, हमारे भारत में लोग पेड़ों को छांट देते हैं, हाँ या ना बोलो? सर्दी के दिनों में हम लोग अपने पेड़ों को छांट देते हैं, लेकिन क्या पेड़ नष्ट हो जाता है? ना। जी जी जी, आ गई सूचना हमारे पास में। हमारे जिला अध्यक्ष जी रोज अपनी हाजिरी दे रहे हैं। मैं इनके इन श्रद्धा के लिए नमन करना चाहता हूं। और रोज आना, चुपचाप आ जाना, न कोई ऊपर आने की जिद है, न आने की इच्छा है। सच में नींव की ईंट हो तो ऐसी होनी चाहिए साहब। और ऐसी नींव की ईंटों पर ही बड़े बड़े महल टिका करते हैं, हैं? आइए, अपने साथ में हमारे जयवीर सिंह मंत्री जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र उनके साथ में आए हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब उनका स्वागत कर लें, सम्मान कर लें। अब इतने आपके अतिथि विशेष आए हैं तो मैं कैसे, लेकिन समय जो है बहुत कम है। हैं? नहीं नहीं, अब और हमारे वो विधायक जी के प्रतिनिधि भी आ जाएं, समय है तो आ जाएं। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया, देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुमको फोटो मिल जाएंगे बेटा, हर व्यक्ति अलाउ नहीं है, मिल जाएंगे बेटा। फोटोग्राफर आ गया, मिल जाएंगे तुम्हें।
बैठाओ ना वे ने, अब बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे परहित बस जिनके मन माही परहित बस परहित बस। 3 बार क्यों बोल रहा हूं, दूसरी बात समझ में आ जाए। निज बस हित जिनके, जो केवल निज भला चाहते हैं ना, वो भीष्म जी की तरह बाणों पर पड़े रहते हैं, और जो परहित करना जानते हैं उन्हें राम जो है आकर के अपनी गोदी में उठा लेते हैं। जिन पेड़ों ने अपनी टहनियों को, डालों को, पत्तों को दान कर दिया है समाज के लिए, देश के लिए, दीनों के लिए, गरीबों के लिए, उन टहनियों पर नए 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 पत्ते आते हैं। ऐसे परोपकारियों के यहां उपकारी के संपत्ति जैसी परोपकारी के यहां पंख भी दोबारा उपजते हैं। संपाति के पंख उपजे साहब, रामायण पढ़िए, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि का सदुपयोग किया है। जैसे ये कथाएं कराने वाले लोग अपनी संपत्ति का, अपनी क्षमताओं का समाज के लिए सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी दृष्टि का, अपने हाथों का, अपने पांवों का, जो सदुपयोग समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए करेगा, आहा हा, उसको एक दिन राम की गोद मिलेगी, उसे एक दिन साधु की गोद मिलेगी। जटायु से मुलाकात करके भगवान जो है उनकी क्रिया करके शबरी से मिलते हैं, और शबरी जो है किष्किंधा की तरफ जाने का रास्ता बताती हैं नवदा भक्ति का उपदेश प्राप्त करके, और वहां पे हनुमान जी मिलते हैं। लेकिन मुझे यहां एक सिद्धांत छोटा सा कहता चलूं चलते चलते। सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत से नीचे देखता है, उसे संशय होता है कि कौन है। मेरी बात समझिएगा, राम के बारे में संशय होना कोई बुरी बात नहीं है। राम में संशय गरुण जी को हुआ, यहां सुग्रीव को हो रहा है, वहां सती को हुआ। कथा सुन के आ रहे थे लेकिन सती ने ध्यान से सुनी नहीं, तो संशय हुआ। सती को संशय हुआ लेकिन सती को जल के मरना पड़ा, और सुग्रीव को संशय हुआ तो सुग्रीव को तो राम भी मिले और राजपद भी मिला। तो अंतर क्या था? जाको संशय सोने को और बाको संशय कीचड़ को थोड़ा ही है। तो संशय तो संशय होता है, लेकिन एक को ये मिला और एक को वो मिला है, एक को ये और एक को वो। कारण समझिए साहब, ये बातें जिनकी समझ, ये जीने का पैटर्न है, पैटर्न। और जिसको ये पैटर्न समझ में आ जाता है वो ऊंचाइयों को छू जाता है, और वो ऐसा ऊंचाइयों को छूता है जैसे सुग्रीव। एक बात और प्यारी सी जिला अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं मैं। हमारे यहां कहते हैं परमात्मा को पाना है तो माया त्यागनी पड़ेगी, और जो माया को केवल पाना चाहते हैं तो उन्हें परमात्मा त्यागना पड़ेगा। तो फिर मुझे ये बताइए कि सुग्रीव को तो राम भी मिल गए, आगे बोलो, माया भी मिल गई, राजपद भी मिल गया। यदि ये नियम होता कि साहब जा पाओगे तो वो छोड़ना पड़ेगा और बा पाओगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो सुग्रीव को दोनों क्यों मिल गए? यदि ये नियम होता कि इसे पाओ तो वो छोड़ना पड़ेगा, उसे पाओ तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो विभीषण को क्यों लंका का राज्य और राम भी मिल गए? ये एक जीने का पैटर्न है, जिसकी समझ में आ जाता है वो दोनों को पा जाता है। पैटर्न है, तरीका है। बोले क्या तरीका है? उस तरीका छोटा सा है।
जब सती को संशय हुआ तो शंकर भगवान ने कहा, मेरी बात पर विश्वास कर लो, मेरी आंखों पर विश्वास कर लो, मेरी समझ पर विश्वास कर लो। लेकिन नहीं मानी। बोले मैं तो अपनी आंखों से देखूंगी, मैं तो अपनी बुद्धि से परीक्षा लूंगी। यहीं गलती कर गई सती और जल करके मरना पड़ा। और यहीं सही काम कर गया सुग्रीव। हनुमान जी से कहता है तुम जाके देखो। बोले क्यों? बोले मुझे अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा संत की आंखों पर है, क्योंकि राम के बारे में सही सही जानकारी, सार सार जानकारी इन आंखों से नहीं, जो आंखें संतों को मिली हैं गुरुओं से, गुरु परंपरा से। ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तो वो जो पहचान पाएंगे हैं वो हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन दुविधा क्या है, हमको पहचानना आता भी नहीं है और हम ये किसी को बताना भी नहीं चाहते कि हमें पहचानना नहीं आता। हम बनना ये चाहते हैं कि हमें पहचानना सब कुछ आता है। तो ये बनावट, ये अहंकार, ये कपट ही सती जैसा है व्यक्ति को आखिर में जलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सुग्रीव का पैटर्न क्या है? हनुमान जी जो आप बताओगे मुझे वही स्वीकार है। हनुमान जी ने कहा यदि मैंने पहचान लिया तो फिर मुझे करना क्या है? बोले आप तो इशारा करना, मैं यूं भागूंगा, भागूं तुरंत तजाऊं या सैला। बोले ये ठिकाना छोड़ दोगे? बोले छोड़ दूंगा। तो गुरु के इशारे पर जिलाध्यक्ष जी, गुरु के संत के इशारे पर बने बनाए ठिकानों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसे बहुत बड़ा ठिकाना प्राप्त होता है। कौन सा? राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए, राम मिलाए राजपद दीना। लेकिन कब? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना है, तुम्हारो मंत्र विभीषण मान। विभीषण और सुग्रीव केवल संत का मंत्र मान जाते हैं, संत का विचार जीवन में धारण कर लेते हैं। इसलिए प्यारेओ, सुग्रीव का भाई मारा गया और सुग्रीव राजा बन गया। अच्छा, क्या सुग्रीव के भाई को भगवान ने बचाने की कोशिश नहीं की थी? की थी। घर में जाकर के उसकी पत्नी के मुख से बोले थे कि बच जाए तो बच जाए। लेकिन जिन्होंने सुनना बंद कर दिया है, जिन्होंने समझना बंद कर दिया है, उन्हें तो फिर मरना ही, चाहे वे रावण को भी हराने वाले रहे हों दुनिया में। बाली ने किसको हराया था? बोला करो भाई। रावण को कहां दबा के रखा था? कांख में। कैसी बेइज्जती रही होगी हैं? अरे भैया काऊ काऊ थप्पड़ मार दो, कहूं अकेले में तो कोई बात नहीं, और मार क्यों लटका के रखे? कितनी बड़ी बेइज्जती होगी हैं? मार के लटका के रखे। तो जिस बाली ने रावण जैसों को कांख में दबा के रखा, वे भी मारे गए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के और महात्माओं के शब्दों को समझा नहीं है, और जिनमें कोई वीरता न थी, कुछ भी न था। सुग्रीव तो स्वयं कहता है, मैं पावर पशु कपे अति कामी। पामर हूं, पशु हूं, बंदर हूं, चंचल होता हूं, कामी हूं, मैं तुम्हारे लायक कहां। लेकिन राम जी कहते हैं तेरे में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बेटा, तेरे में जो क्वालिटी है वो शायद बड़े बड़े ब्रह्मचारियों में नहीं होती, वो बड़े बड़े सूरवीरों में, ज्ञानियों में, योगियों में, यतियों में नहीं होती। बोले कौन सी क्वालिटी? संत की बात पर, संत की दृष्टि पर, संत की नजर पर भरोसा कर जाना, ये बड़े बड़ों में नहीं पाई जाती। भले ही तू कामी है, क्या हुआ है? तू मेरे दूत की बात मानता है। भैया उसके बाद में मैं क्या बताऊं, बाली मरा और हनुमान जी सीता जी की सुध लेकर के आए हैं।
फिर समुद्र पे पुल बनाया और पहले सबसे पहले कुंभकर्ण को सुपड़ा साफ भयो, फिर मेघनाथ को, फिर मेघनाथ के पापा आगे नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, भगवान के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। जिनके चलत दशानन डोलते धरनी, जिनके मारे कभी धरती कांपती थी, जिनके मारे सा थर्राता था पूरा देश प्रदेश जिला, लेकिन पता है जब मंदोदरी रोने के लिए आई रावण की लाश पर, तो एक घोदुआ खोपड़ी को खींच के ले जा रहा था। मंदोदरी क्या कहती है कि ये गलत नहीं हुआ, पति मारा गया है, लेकिन मंदोदरी करी गलत नहीं हुआ, राम के विरोधी का तो ऐसा ही होना चाहिए था। राम विमुख समझ गया मैं। मंदोदरी राम जी के पास जाती है और राम जी बैठे हुए थे और राम जी के सामने जाकर के गई। राम जी से कहती है कि आपकी गलती नहीं है, मैं तो आपके दर्शन करने आई हूं, जो आपने ऐसे आताताई का उद्धार कर दिया, आपका दोष नहीं है। और रावण के लिए कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका। यहां सुनार बैठे होंगे, सुनार स्वर्णकार, वो जानते हैं कि सोना कभी जलता नहीं है, लेकिन राम विमुख हो जाए तो सोने की लंका भी जल जाती है साहब। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, जो दिल किसी के जलाए न होते। मंदोदरी भी सत्य का प्रतिपादन करती है साहब। और ऐसे जो कुख्यात और विख्यात जो लोग होते हैं, उनकी पत्नियां भी अंदर से खुश रहने वाली नहीं है, खुश नहीं रहती हैं। अब दबाव में रहती हैं, वो अलग बात है। उसके बाद रावण का अंत करके सीता जी को ला करके अयोध्या में गद्दी पर बैठे हैं भगवान राम। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, उधार आपका चुकाया जाएगा, कर्जा किसी का नहीं रखा जाएगा। मैं ये मानता हूं, मैंने बहुत जल्दी की है, बहुत सारी बातें रह गई हैं। कागभूषुंड जी ने गरुण जी को कथा सुना करके कृतकृत्य किया, धन्य किया। और गरुण जी महाराज ने कहा, मैं आपका उपकार कैसे भूलूं, आपने मेरा अज्ञान नष्ट किया। गरुण जी ने कहा कि आपने मेरा अज्ञान नष्ट किया, मेरा मोह नष्ट किया और मुझको राम रहस्य बताया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। गरुण जी कहते हैं, कागभूषुंड जी कहते हैं कि आपने आकर के मेरा मान बढ़ाया,
आप पक्षी राज हो, भगवान के वाहन हो, हैं, आपकी पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, लेकिन मोह के बहाने हैं आपने मेरा मान बढ़ाया, मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूं। कथा वहां विराम लेती है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई, भरद्वाज जी को अगस्त याज्ञवल्क्य जी ने श्रवण कराई, और टूंडला में टूंडला में ये गंगा हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा लाई गई, और इसकी व्यवस्था इनके बच्चों ने और उनके साथियों ने, उनके जो मित्र मंडली है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं इन सब का जितने भी, अच्छा ये पीछे वाले लोग हैं, जल्दी तो नहीं है भैया, 2 मिनट और ले लूं? हैं? तो फिर आप 2 मिनट और बैठिएगा, उठिएगा नहीं। लास्ट दिन है, घर में तो रोज रहना है। घर तुम आओ, भाग के ना जा रहे हो, हाओ तुम वहीं रहोगे और घर भी वहीं रहेगा। पर ये मन की एक बात है कि चलो 10 मिनट पहले ही कहूँ ना, पूरी है बारी है, हैं? देखो फिल्म का जो थिएटर होता है, वहां में कछु लोग गेट खुलवे तो पहले ही उठन लगाते हैं। कभी कभी दी एंड बहुत अच्छा हुआ करता है, उसे जरूर देखना चाहिए, हैं? और सारी पिक्चर होती ही दी एंड के लिए, हैं? लेकिन लोग कभी कभी वही छोड़ देते हैं, हैं? इसलिए मेरी प्रार्थना, कथा जब भी हो फर्स्ट एंड लास्ट जरूर आरती करनी चाहिए। 10-5 मिनट और सही, मैंने तो वैसे भी लेट नहीं की, राजधानी से भी ज्यादा स्पीड। अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन अभी बनी नहीं है ना, चालू नहीं भई ना। हाँ, तो मैंने तो बिना चालू भय बना दी। अभी भारत में बुलेट ट्रेन चालू नहीं भई, पर मैंने कथा में चलाई है भाई, हैं? इसलिए कि लोग बीच में उठे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, हैं? क्योंकि जब कोई उठता है ना तो बीच में बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं, और मेरी तो आत्मा बहुत दुख होते हैं, सही बता रहा हूं, बीच में उठना। तो मैं आपसे 5-4 मिनट और लूंगा। कथा जब यहां समापन होने को जा रही है, उसके लिए मुझे एक बात कहनी है। पहले तो मैं चेयरमैन साहब को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन, और एक बात और कहूंगा, सबसे बड़ा परोपकार है ये इंसान के भीतर के इंसानियत को जगाने का काम करना जो इन्होंने कराया। इंसान का निर्माण हो जाए ना, अथवा इंसान का माइंड सेट हो जाए, तो सब कुछ सेट हो जाएगा, देश भी, परिवार भी, गांव भी। और यदि माइंड अपसेट हो गया इंसान का, तो फिर घर में कितने सेट बने रहें, टीवी सेट, सोफा सेट, कप सेट, चाय सेट, कितने बने रहें, सही नहीं रहेगा। तो इन्होंने जो आयोजन कराया समाज के लिए, ये बहुत सराहनीय है। और भैया मैंने 7 दिना तक जो चर्चा करी, उस चर्चा में हो सकता है भावावेश में कोई बात ऐसी निकली हो जो किसी को बुरी लगी हो, उसे अपने चित्त पे मत रखिएगा। अच्छी अच्छी गांठ बांध लेना, और बुरी बुरी मेरी मुझे वापस कर देना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अच्छा मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, उनका भरा हुआ है, और बुरा हो सकता है मेरी बुद्धि जो संसारी रही है, संसारी है, उससे निकला है, उसे यहीं छोड़ देना। और मैं फिर से एक बार हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से कल के भंडारे के लिए व्यवस्थाएं भी संभलवाना और प्रसादी भी पाना। जो एक दिन भी आए हैं, 1 घंटा भी आए हैं, 1 मिनट भी आए हैं, उनको भी निमंत्रण है, ठीक है? व्यवस्था भी संभलवाना और प्रसाद भी पाना, दोनों।
बात मानो न मानो खुशियाँ, हम मुसाफिर हैं कुछ क्षण में रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो बात मानो न मानो खुशियाँ की। एक मंत्र का उच्चारण करना है मुझे। सीधे बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इस मंत्र का उच्चारण करने से अनुष्ठान में जो भी कोई त्रुटि होती है उसे ठाकुर जी क्षमा करते हैं। आंखें बंद करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। 1 मिनट और लूंगा। इस अनुष्ठान से जो भी पुण्य बनता हो उसे मैं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरा यजमान परिवार, कार्यकर्ता परिवार और मेरा श्रोता परिवार और मेरे संत भगवान, हम सब के जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त हो, सदाचार प्राप्त हो। भगवान हमें, ठाकुर जी हमें अपना प्रेम प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सबका कल्याण हो। भगवान से प्रार्थना, ठाकुर जी से मेरे सभी श्रोताओं का मंगल हो, भगवान आपको खुश रखे, ऐसी मेरी व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना है।
इन्हीं शब्दों के साथ अब मेरे चेयरमैन जी यानी परीक्षित जी ऊपर आएंगे, मुझे तिलक करेंगे। उसके बाद आरती के लिए मैं इशारा करूंगा, तब आप खड़े होंगे। बस 1 मिनट के बाद संत भगवान जितने आए, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने दर्शन देके मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका आभारी हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। एरी मैया, आपने भली बुरी सुन के, झूठ साच बोल के जन कैसे कैसे कथा में हाजिरी दई, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रोता मेरे कोहरा में, ठंडी में, साइकिल पे और पैदल हाथों में ठंड लगी और यहाँ आकर के ऐसे मलते थे, मैं देखता था कि बहुत ठंड में आपने इतनी संख्या में आकर के हाजिरी दी। आप सबको इस बात के लिए मैं नमन करता हूँ। केवल यहाँ चढ़ाना है अभी। मिलन साथ का। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पे नहीं इसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। मिलन सात दिन का। अच्छा, कंबोडिया से ये हमारे देशवासी ही हैं, इनके मामा के बेटे हैं कंबोडिया से, और वहाँ हमारे सनातन का बहुत बड़ा मंदिर है और उसकी तस्वीर ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। जोरदार तालियों से इसका स्वागत। यानी हमारे देश में हमारे राम के मंदिर को बनाने में हमें 500 वर्ष लग गए और कंबोडिया में हमारे राम जी का मंदिर बना हुआ है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं कंबोडिया बुलाने की इच्छा कर रहा हूँ। मैंने कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। हम तो चाहते हैं लंका में भी राम कथा करें। हम तो चाहते हैं कि जहाँ हनुमान जी ने राम का नाम फैला दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। कुछ गाना नहीं, आरती शुरू करो। आरती श्री रामायण जी अनुसार
शांतिरापः शांतिरोगतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः सामा शांतिरेदे अतमंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पद्मानि आसन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, परिचित परिवार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। हर्ष में ऊपर हाथ करके ताली मत बजा करो, कबो को मैं बजवा करूं केवल तब। रुको रुको रुको। यहाँ न झंझट मजहब का, हो एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला।
से बत्तियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बत्तियां। शर्माया,